कोवेलेंट बॉन्ड, आफ्टर स्टडिंग आयनिक बॉन्ड लेट्स प्रोसीड टू द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, कोई भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, कोई सा भी बॉन्ड पढ़ो, आयनिक बॉन्ड पढ़ो, कोऑर्डिनेट पढ़ो, कोवेलेंट पढ़ो, कोई भी बॉन्ड पढ़ो, मेटालिक बॉन्ड पढ़ो, कोई भी बॉन्ड पढ़िए आप, बॉन्ड इज टू गेन स्टेबिलिटी। ठीक है, बॉन्ड बनते क्यों हैं, हमेशा मैं आपको बोलती हूँ, क्योंकि उसको क्या बनना है, स्टेबल बनना है। यही दुनिया का रूल, यही केमिस्ट्री का रूल, करेक्ट। ओके, अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आएंगे इस पे हम। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, देखो कोवेलेंट बॉन्ड की जो थ्योरी है, डिफरेंट थ्योरीज हैज बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन कोवेलेंट बॉन्ड। बहुत सारी अलग अलग थ्योरी दी गई, बहुत सारी मतलब कि 3 बेसिक थ्योरी जो आपको पढ़ना है वो दी गई कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने की। लेविश लैंगमियर थ्योरी हो गई, लेविश की थ्योरी आप पहले पढ़ चुके हो, थोड़ा सा डॉट स्ट्रक्चर आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये 3 थ्योरी बेसिक जो है, मैं आपको बहुत लंबा चटाई नहीं बिछाती हूँ, मैं सिंपल सा लिख रही हूँ, ठीक है। तो अलग अलग थ्योरी जो है जो आपको पढ़ना है यहाँ पर आपके 11th क्लास के चैप्टर नंबर 4 में, आपकी केमिस्ट्री की बुक में, वो है लेविश, दिस इज L, प्लीज डोंट माइंड, लेविश लैंगमियर थ्योरी, लैंगमियर MUIR, कोई भी नाम बोलो आप, आसान नाम तो होगा नहीं, ठीक है। राम श्याम थ्योरी, भैया लेविश लैंगमियर थ्योरी, साइंटिस्ट का नाम भी साइंटिस्ट जैसा लगना चाहिए। नेक्स्ट इज योर VBT, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, राइट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये लिखा V फॉर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये 3 थ्योरी हमको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। अब अभी हम सबसे पहले फोकस कर रहे हैं लेविश लैंगमियर थ्योरी पर, देन वील प्रोसीड टू द योर व्हाट वी से इज योर VBT सेपरेटली, MOT सेपरेटली, क्योंकि ये है ही इतने बड़े, क्या बने 1 घंटे का वीडियो बनाओगे तो आप बंद कर दोगे, स्किप करके बढ़ोगे आगे। तो ठीक है, लेविश लैंगमियर थ्योरी पे हम फोकस करते हैं। लेविश लैंगमियर थ्योरी क्या है, क्योंकि देखो लेविश डॉट स्ट्रक्चर आपने पढ़े हैं, आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। डॉट स्ट्रक्चर, वैलेंस, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो लेविश लैंगमियर थ्योरी क्या है, लेविश और लैंगमियर दोनों ने मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन दी है, ठीक है। एक नया टाइप का केमिकल बॉन्ड, आपको बोलना चाहिए, एक नया टाइप का केमिकल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। उस नया टाइप का नया टाइप का बॉन्ड का जो नाम था वो है कोवेलेंट बॉन्ड। नाम से ही समझ में आ रहा है, पढ़ने की जरूरत क्या आपको, डेफिनेशन दे, ठीक। कौन सा बॉन्ड बना दिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, ठीक। तो लेविश और लैंगमियर ने दे हैव गिवन न्यू टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड, को का मतलब समझो आप, सूझबूझ, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग, कुछ भी याद नहीं रखो इसमें, सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बस यही है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस एक छोटा छोटा सा डेफिनेशन याद रखा करो। आयनिक बॉन्ड क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब अगर कोई 2 एटम है अपने पास A और B, तो ये दोनों क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को भैया शेयर करेंगे, ठीक है। ये इसको देगा, ये इसको देगा, तो जो बॉन्ड बनेगा वो हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज सिंपली व्हाट, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब आप रोने मत लगना बैठ के कि मैंने इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखी, क्योंकि बहुत लोगों को क्या है, एक हैबिट रहती है कि हम पढ़ेंगे तो हम स्टेटमेंट ही पढ़ेंगे। आप चीजों को समझो, अपने आप से लिखो, खुद से लिखो, ठीक है। तो कोवेलेंट इज जस्ट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ स्टिल यू वांट द स्टेटमेंट यू कैन राइट इट एज सिंपल सा डेफिनेशन। सो बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स, सेम या डिफरेंट भी हो सकते हैं, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इतना लंबा जो लिखा वो लिखा तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज योर कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। अब ध्यान से सुनते जाइए, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, ध्यान से क्या सुनोगे, स्किप भी कर जाओगे तो देख लोगे। तो जो इलेक्ट्रॉन, क्या बोले हमने, इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, ये जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, या तो एक इलेक्ट्रॉन भी शेयर होता है, इधर दे कैन शेयर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, ये तीनों कंडीशन पॉसिबल है। इतने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, डिपेंड करता है कि किस एटम की कितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है और उस वक्त जो बॉन्ड बनता है वो बनता है सिंगल बॉन्ड, दैट इज नोन एज सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और जब दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं या मोर देन वन बोलना चाहिए, ठीक है, और लेस देन 3, दैट इज नोन एज डबल बॉन्ड। अभी जब आप एग्जाम्पल देखोगे, बॉन्डिंग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, दैट इज नोन एज डबल बॉन्ड। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इज शेयर, दैट इज नोन एज ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, तो ये 3 कंडीशन पॉसिबल है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में। क्या क्या चीजें हमको समझना है, मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कुछ नहीं। ठीक है, दो एटम्स के बीच में, वो एटम सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो है वो किस टाइप से हो सकती है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज शेयर, दैट इज नोन एज सिंगल बॉन्ड। अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं तो डबल बॉन्ड, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं तो ट्रिपल बॉन्ड। आई होप इफ आई एम सेइंग 1 2 3 यू विल नॉट माइंड, क्योंकि आपको गाने समझ में आ जाते हैं, लेकिन कोई इस फॉर्म में बोलता तो आपको समझ में नहीं आता, वाई, सो आई डोंट नो। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक थिंग्स फॉर द कोवेलेंट बॉन्ड। समझिए, चीजों को समझिए। ठीक है, नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल्स ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल देखोगे आपको अभी समझ में आ जाएगा, 2 मिनट का कहानी है ये कोवेलेंट बॉन्डिंग। एग्जाम्पल्स ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। इस एग्जाम्पल में आपको मैं क्या बताना चाह रही हूँ, देखिए। अच्छा, अब कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो है, हमने क्या बोले, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कौन किस टाइप के एटम पार्टिसिपेट करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में, नॉन मेटल। ये आपको पता होना जरूरी। जैसे जब हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़े थे कि मेटल और नॉन मेटल पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। कोवेलेंट मॉलिक्यूल के जब कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो कौन से टाइप के, किस टाइप के एटम पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, वो होते हैं नॉन मेटल पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब ये जो है नॉन मेटल, या तो ये क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं, या एक ही टाइप के एटम हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं। मैं ये कह रही हूँ, नॉन मेटल या तो सेम हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, मैं कुछ भी बोल लूँ, कुछ भी लिख लूँ, अभी एग्जाम्पल देखोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये एटम जो है, ओके, तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल की जो एग्जांपल हमको भी, आपको सीधे एग्जांपल्स ऑफ द कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल या कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है, कोवेलेंट बॉन्डिंग मुझे यहाँ लिख देना चाहिए जनरली, कोवेलेंट बॉन्डिंग जनरली किसके बीच में होती है, नॉन मेटल के बीच में होती है। ये नॉन मेटल क्या हो सकते हैं, या तो सेम हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। इधर दे कैन बी सेम और डिफरेंट। इन केस ये जो कंबाइनिंग एटम है, मतलब मैं ये कह रही हूं या तो ये एक जैसे हो या तो ये अलग अलग हो। ठीक, तो अगर कंबाइनिंग एटम जो है, ये जो कंबाइनिंग एटम है, कंबाइनिंग एटम, अगर ये कंबाइनिंग एटम सेम है, एक जैसे हैं, दो कंडीशन हो सकती, दोनों पॉसिबल है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में बोल दिया कि नॉन मेटल में या तो सेम हो सकते हैं तो डिफरेंट हो सकते हैं। अगर सेम है देन वी कॉल इट एज होमो अटोमिक, होमो अटोमिक। और अगर डिफरेंट हैं देन वी कॉल इट एज हेट्रो अटोमिक। तो आपको ये 2 टर्म का मतलब बचपन से पता है। ठीक है, होमो और हेट्रो, होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। ठीक है, तो एक ही टाइप के अगर एटम है तो दैट इज नोन एज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और अगर डिफरेंट है दैट इज नोन एज हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक, एग्जाम्पल देखो अब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का। हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट होमो एटॉमिक, फिर आप हेट्रो एटॉमिक एग्जाम्पल देख लेना। होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक के एग्जाम्पल्स आप देख रहे हो, क्लोरीन मॉलिक्यूल। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ
क्लोरीन मॉलिक्यूल, मतलब कि मॉलिक्यूल बोल दिया मैंने, मतलब कि क्या हो गया, Cl2 बोल रहे हैं अपन, करेक्ट। ठीक, कैसे आपको बनाना है, कैसे कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। अब देखो, सबसे पहले जब आपके सामने कोई भी मॉलिक्यूल रखा हुआ है, ठीक है, तो अपन को क्या करना है, उसका लिखना है एटॉमिक नंबर। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक, अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, आपको सिंपल वाला कॉन्फ़िगरेशन में हमेशा लिखती हूँ, आप यू कैन राइट इट एज नियॉन आर्गन के फॉर्म में भी, आगे इतना सारा ना लिखना पड़े। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ठीक है, सबके एंडिंग में अगर जब हम हेलोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना, 17th ग्रुप का जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो सबके आखिरी में 5 ही आएगा, याद रखना हमेशा। ठीक है, ओके। तो ओके, हमको कंसीडर किसको करना है, हमको बाहर वाले को कंसीडर करना, मतलब इसको, बाहर वाले शेल को, इसको कंसीडर करना है, बाहर वाले शेल को कंसीडर करना है। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल को। 3s2 3p5, 3s2 3p5, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 6 7। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, यहाँ तक पूरा शेल भरा हुआ है, इसको अपन को नहीं लेना है, वी जस्ट हैव टू कंसिडर द आउटर मोस्ट शेल। ये कहानी चली आ रही कब से, जब हमने लेविश की थ्योरी पढ़ी थी, और ये थ्योरी जो है कोवेलेंट मॉलिक्यूल वाली, वो तो लेविश और लैंगमियर ने दिया ही है, तो उसमें ये चीज जो है वैलिड है। 7 इलेक्ट्रॉन है टोटल। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन जो है आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है, अब आप इसको देखो, एक क्लोरीन ये हो गया, एक क्लोरीन ये हो गया, दोनों क्लोरीन ड्रॉ कर लिए हमने। कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि यहां पर 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल है। एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर ऐसा ही है। ठीक है, या तो इस फॉर्म में लिखो या तो इस फॉर्म में लिखो। 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल हैं, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होगा, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, तो हमने ये बना लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहे हैं। हमने बोले कि कोवेलेंट बॉन्डिंग होती कैसे है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है, 2 एटम आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं। आपको पता है कॉन्फ़िगरेशन जो है एंड हो रहा है किससे, 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको अभी 1 इलेक्ट्रॉन और, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसके भी बाहर वाले शेल में, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन हुए तो ये स्टेबल हुआ, सीधी सी बात। ठीक है, तो ये क्या करेगा, क्लोरीन इस वाले क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा स्टेबल। ठीक है, 287 ना होके 288 हो जाएगा। और उसी तरीके से सेम ये वाला क्लोरीन भी है, वो क्या करेगा, शेयरिंग कर लेगा इसके साथ, और ये यहाँ पे एक बन जाएगा बॉन्ड। दोनों ने क्या कर लिए, 1-1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिए, और शेयर करके क्या हो गए, स्टेबल हो गए। ठीक है, अब ये वाला क्लोरीन जो है वो इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, जब इसने इसका लिया तो इसने भी ले लिया, और दोनों ने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ये बना लिया आपस में बॉन्ड। जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो क्यों होता है, इसीलिए होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो अब इनका कॉन्फ़िगरेशन पहले कैसा था, अगर मैं सिंपल कॉन्फ़िगरेशन इस फॉर्म में ना लिख के बोलूँ, तो इस फॉर्म में आप समझो 287 था। जब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, जब शेयरिंग हो गई तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 288, और इसका भी कॉन्फ़िगरेशन हो गया 288। ओके, सो दिस इज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मतलब कि सेम है दोनों, ये भी Cl है, ये भी Cl है। ठीक है, होमो एटॉमिक के हम और एग्जांपल देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सी द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का भी सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सिंपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनना, आप एटम नहीं बोल रही मैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोल रही हूँ, मतलब कि 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, क्या कैसे लिख सकते हो आप, H2 बोल सकते हो। कैसे बना, हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसको आप 1 इलेक्ट्रॉन और दे दोगे तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये भी स्टेबिलिटी की सीढ़ी पर चढ़ जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, 2 या 8 आप बोल सकते हो, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आता है। तो ये क्या करेगा, ड्यूप्लेट स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। तो व्हाट हाइड्रोजन विल डू, एक हाइड्रोजन के पास ये वाला इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन के पास ये वाले इलेक्ट्रॉन, करेंगे क्या, दोनों ने आपस में कर लिए शेयरिंग। इसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया,
तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और इस वाले हाइड्रोजन ने क्या किया, इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके पास भी हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। और इसी तरीके से दोनों के बीच में बन गया बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड बना, ये कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन से टाइप का, होमो एटॉमिक। क्यों होमो एटॉमिक है, क्योंकि दोनों सेम टाइप के एटम हैं। इज दैट क्लियर? सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स रिगार्डिंग होमो एटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक को हमको अभी देखना है। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर। वाटर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। H2O वाटर मॉलिक्यूल। अब तक जो हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग की थी, कोवेलेंट बॉन्डिंग हम किस में देख रहे थे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में, जिसमें दोनों ही एटम क्या थे, सेम थे। होमो एटॉमिक मतलब क्या है, ये एटम भी और ये एटम भी सिमिलर। जैसे Cl2 का एग्जांपल देखा आपने, O2 का एग्जांपल देखा, ये क्या है, सिमिलर एटम। अब यहाँ पर क्या है, किस टाइप का एग्जांपल लेना है हमको, डिफरेंट एटम, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। बॉन्डिंग करेंगे कैसे, कैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग अपना शो करोगे। हमको स्ट्रक्चर बनाते समय क्या चीज दिमाग में रखना है कि जो एटम है उसके हमको क्या लेना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेना है। तो यहाँ पे 2 हेटेरोएटॉमिक कौन कौन से हैं, एक है आपका हाइड्रोजन और दूसरा है आपका ऑक्सीजन। ठीक ठीक बात। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना है। ठीक है, देखो हमको पता है ऑक्सीजन जो है उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 2 और 6, ऐसे ही आप स्प्लिटिंग होती है इसकी। ठीक है, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो सिंपल सा स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करना, हमको बॉन्डिंग शो करना है। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन भी चाहेगा कि वो सेटिस्फाई हो जाए, ऑक्सीजन भी चाहेगा कि मैं सेटिस्फाई हो जाऊं। ठीक है, तो कैसे ये सेटिस्फाई होंगे, एक सिंपल में स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं आपके लिए, पहले इसको समझ लो। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दो, 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के पास कितने हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन है दोनों हाइड्रोजन के पास। ठीक है, इस ऑक्सीजन को, ये जो ऑक्सीजन एटम है, इसको अपन को इसको नहीं देखना है। ठीक है, किसको अपन कंसीडर करना है, इस वाले को। इसको कितने और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 2 और इलेक्ट्रॉन डालोगे तो ये इसका क्या हो जाएगी, कंडीशन स्टेबल हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगा। कैसे करेगा ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल, ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये कर लिया शेयरिंग। आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जिस तरीके से ऑक्सीजन ने अपने आप को स्टेबल किया 8 इलेक्ट्रॉन करके, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, उसी तरीके से हाइड्रोजन भी करेगा, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ड्यूप्लेट बना लिया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। ठीक, तो ये हो गई किसका, वाटर मॉलिक्यूल के लिए। ड्रॉ हमेशा क्या कंसीडर करोगे, कौन सा इलेक्ट्रॉन लेना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेना। हाइड्रोजन के पास 1 है तो 1 ही रहेगा, ऐसा नहीं कि आधा इनर शेल में होगा और आधा बाहर आउटर शेल में होगा, नहीं, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही होंगे। वो भी चाहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन लेके सेटिस्फाई हो जाए, ड्यूप्लेट कंडीशन हो जाए और इसकी ऑक्टेट कंडीशन हो जाए। ठीक, अब उसी तरीके से हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो आई होप वाटर मॉलिक्यूल का आपको समझ में आ गया। बहुत जगह बुक में इस तरीके से भी ड्रॉ कर किया हुआ होगा। ठीक है, तो उससे कंफ्यूजन की कोई भी बात नहीं है। आप देख लिए स्ट्रक्चर, काउंट कर लो कि किस तरीके से फॉर्म होंगे आपके वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, सेम केस विद द अमोनिया, NH3। NH3 भी क्या है, एक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है कि नहीं, हेटेरोएटॉमिक, एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन, तो 2, ये क्या, ये भी हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। कौन कौन से 2 एटम है, एक नाइट्रोजन है इसमें, ठीक है, और दूसरा है अपना हाइड्रोजन। ठीक बात, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक, हाइड्रोजन के साथ फिर वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1। इसका जो है, जो स्प्लिटिंग करेंगे, जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे, 2, बचे कितने, 5। ठीक है, हमको किसको कंसीडर करना है, बाहर वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको। ठीक है, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 3 और इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसको 3 और इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, अगर बाहर से आप 3 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे।
ठीक है। और हाइड्रोजन क्या करता है, ड्यूप्लेट बनाते हैं। हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा अगर, तो वो क्या बना लेगा, ड्यूप्लेट बना लेगा, ये भी स्टेबल। ठीक, तो दोनों की कंडीशन क्या हो जाएगी, स्टेबल वाली कंडीशन हो जाएगी। ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, ये स्टेबल, ये स्टेबल हो गया। अब ये स्टेबल करेंगे कैसे, ये स्टेबल होंगे शेयरिंग के थ्रू। ये क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, जिससे हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग, और हम पढ़ रहे हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग इन हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, सो हाउ वील सी, देखो कितने हैं। अगर मैं, या तो ये आप अगर बुक में देखोगे इसको, तो या तो ये सिंपल जैसा लिखा रहेगा, 3 हाइड्रोजन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है। ये बुक वाला बता रही मेरे को। ठीक है, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन के, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 लिखा है, मतलब कि 3 हाइड्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन इसके। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा NH3, और ये कहेगा कि मैं स्टेबल हूँ, बिकॉज इसने प्लस शेयरिंग कर लिया। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको और कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताई कि नाइट्रोजन ड्रॉ किए बीच में, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीनों हाइड्रोजन के, इसके कितने हैं, 5। ठीक, कैसे किया शेयरिंग, इसने शेयरिंग कर लिया, नाइट्रोजन भी स्टेबल, सब स्टेबल। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो नाइट्रोजन है उसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक बात। अब बचा कौन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करेगा, ड्यूप्लेट बनाएगा। वो कैसे स्टेबल हो जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन स्टेबल होने के लिए इसके साथ शेयरिंग कर लेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। सारे हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, ड्यूप्लेट वाली कंडीशन हो गई। ठीक है, ड्यूप्लेट वाली कंडीशन, तो ड्यूप्लेट वाली कंडीशन भी क्या होती है, स्टेबल होती है। तो ये यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या करेंगे, ये एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड यहाँ बन गया। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम कैसे और बना सकते हैं, सिंपली हम ऐसे लिखते हैं, ऐसा लिखा रहता है ना अमोनिया का स्ट्रक्चर, ये हो गया, दिस इज योर NH3। ठीक है, तो इस फॉर्म में इस तरीके से आप बना सकते हो। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी हम कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो हमको कौन से इलेक्ट्रॉन कंसीडर करना है, हमेशा वी हैव टू कंसीडर विच इलेक्ट्रॉन, वी हैव टू कंसीडर दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेकर ही स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेकर, तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे, बोलोगे अरे मैम ठीक तो है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं, जो आखिरी में आते हैं, कुछ भी ना समझ में आए, आउटर इनर नहीं समझ में आ रहा, आउटर क्या है, जिसके बाद कुछ भी ना लिखा है, वो आउटर इलेक्ट्रॉन है आपके। ठीक है, तो ये आपका आउटर इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाला हो गया ड्रॉ। एक और एग्जाम्पल देख लो आप, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड जिसको बोलते हैं। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये सब हम आगे और डिस्कस करेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। कैसे ड्रॉ करोगे आप, हाइड्रोजन के पास अब आपको याद हो गया, एक इलेक्ट्रॉन है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास कितने होते हैं, 4, 1 2 3 4। इसको 4 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टेबल होने के लिए, तभी तो इसके जो कार्बन है इसके आजू बाजू कौन लगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लगे। ठीक है, क्योंकि इसको इन लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन देना है, स्टेबल करना है। और नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं आपके, टोटल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फॉर नाइट्रोजन, 5। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, स्ट्रक्चर को हम सिंपली ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो आप डॉट या सर्कल के फॉर्म में कैसे करके शेयरिंग किया वो भी शो कर सकते हो। तो ये बॉन्ड एक्चुअली कैसा बना लेता है, ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 3, ये ऐसा बनता है HCN। कैसे बना होगा, देखो ऐसे बना होगा, ये कैसे शेयरिंग किया होगा, ये शेयरिंग किया होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इन द सेम मैनर यहाँ पर 3 किसके हैं, कार्बन के, और यहाँ पे किसके हैं,
नाइट्रोजन के। लेट मी ड्रॉ विद अनदर कलर, ठीक है। और यहाँ पे किसके हैं, नाइट्रोजन के, ठीक है। तो इस प्रकार से बॉन्डिंग मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड तैयार करते हैं, वन बॉन्ड, ठीक है। मतलब कि दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन है तब जाके एक बॉन्ड तैयार हुआ। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ऐसे में क्या हुआ, नाइट्रोजन की भी वैलेंसी पूरी हो गई और किसकी भी वैलेंसी पूरी हुई, कार्बन की भी हो गई, हाइड्रोजन की भी हो गई, ठीक है। तो यू कैन फॉर्म इन दिस मैनर ऑल्सो और यू कैन ड्रॉ विद द सर्कल ऑल्सो। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे सॉल्व करने को। यहाँ पे हमको 2 डॉट और ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इस तरीके से बॉन्डिंग बनी है। सिंपली ये ऐसे करके भी बना होगा, ऐसे ये ऐसे ही लिखा रहता है हमेशा, जिसको हम HCN के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक। सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ द हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। आप और भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप पढ़ेंगे नहीं। तो आपको पहले बुक रीड करना चाहिए, फिर वीडियो देखना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन पूछ पाओगे, ठीक है। तभी आप बता पाओगे कि जो क्वेश्चन मैं जो पढ़ रहा हूँ, जो वीडियो देख रहा हूँ, हाँ ये सही में एक्चुअली में जो मैं ढूंढ रहा था वो है या नहीं, ठीक है। सो गो थ्रू द बुक फर्स्ट, ठीक है। रीड, समझ में आए चाहे ना आए, फिर आपको कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो देखो। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।